अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। टुडेज़ डायलॉग विद अज़र नाज़िर के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जैसा आपको इल्म है, इस सोशल मीडिया न्यूज़ का जो है वो सेगमेंट, इसका मवाद भी सोशल मीडिया या डिफरेंट यूट्यूब चैनल से या आसपास जो ख़बरें मंडला रही होती हैं उनसे लिया जाता है। तो इमरान ख़ान साहब की अटक जेल में मौजूदगी के हवाले से बहुत ही सेंसेशनल न्यूज़ गर्दिश में है। पहले तो बात उसकी करते हैं कि एक साहब हैं ग़ालिबन हारून रशीद साहब, उनका मैंने यूट्यूब वीडियो मेरी नज़र से गुज़री तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अटक जेल में इमरान ख़ान साहब के साथ गैर सगाली और जेल नारों से गूंज उठी और ये हो गया ब्ला 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 एंड दिस। तो शायद कुछ जो है वो कल मैंने वीडियोस देखी थी तलत हुसैन साहब की और मुबशर लुकमान हैं, आज रऊफ़ क्लासा साहब की भी एक वीडियो नज़र से गुज़री। तो उन्होंने बड़े हक़ाइक़ पे मबनी जेल के अंदर की जो रिपोर्ट्स हैं वो दी थी कि ठीक है इमरान ख़ान साहब जेल में हैं, उन्होंने शायद बेटर क्लास की दरख्वास्त तो दी है लेकिन ए क्लास शायद बी क्लास उनको शायद दे दी गई है या उनको दे दी जाएगी। तो ए क्लास नामुमकिन है क्योंकि ए क्लास जिस किस्म के जो है वो बदनीयती पे मबनी सोचे समझे ऑफेंस की कैटेगरी या डेफिनेशन में आते हैं वो जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ हैं। तो बाकी और उन्होंने बताया कि इमरान ख़ान साहब मामूल से कुछ ज़्यादा खुराक ले रहे हैं और एक्सरसाइज ना होने की वजह से उनको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं और कुछ और सेगमेंट्स भी हैं जो इमरान ख़ान की वो एडिक्शन के बारे में बात करते हैं कि इस वक्त जेल में उनको एडिक्शन के हवाले से क्या जो अद्वियात दी जा रही हैं या उन्हें क्या मसाइल दरपेश हैं। खैर वो एक अलग मौजू है। मैं इस वक्त मुझे जो हैरानी हुई है असल में वो ये है कि जो तो है तलत हुसैन साहब या ये जावेद चौधरी इवन और मुबशर लुकमान या दूसरे जितने भी जो है आप कह लें कि न्यूट्रल कॉर्नर्स हैं जो जिनको आप इंसाफ़ी चैनल नहीं कह सकते, तो वो उनकी एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग होती है और वो हक़ाइक़ पे मबनी जो है तफसीलात देते हैं, तो वो तो बात समझ में आती है। अब ये जो इंसाफियन प्रो इंसाफियन एंकर हैं जो जिनको प्रोपेगेंडा जो है एंकर्स कहा जाएगा, तो वो उसमें मुझे जो बात बहुत दिलचस्प लगी तो मैंने जो ऑडियंस देखी उसकी लाइक्स नंबर ऑफ़ लाइक्स जो है वो तलत हुसैन साहब की पोस्ट, साहब मुबशर लुकमान और जावेद चौधरी एंड दिस एंड दैट जो भी है उसकी में सब की पोस्ट पे कोई 15 के से लेके वो कोई 25 के से ज़ायद शायद ना हो। तो लेकिन हैरान कुन तौर पर हारून रशीद साहब के जो प्रोपेगेंडा पे मबनी न्यूज़ है वन टू ऑल मेरे हिसाब में, शायद इंसाफियन उसको किसी और एंगल से देखते होंगे या वो उनकी मनपसंद खबरें देते हैं तो शायद इसलिए उस पर हैरान कुन हद तक लाइक्स की तादाद 300 to 400 के है। तो मेरे लिए जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि हमारे यहाँ जो है आबादी में 22 करोड़ या 25 करोड़ कितने लोग हैं जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को एज़ इट इज़ देख सकते हैं। और अगर इस कदर ज़्यादा तादाद या परसेंटेज में लोग झूठ सुनना चाहते हैं या कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं तो ये परेशान कुन बात है। जो लोग प्रोपेगेंडा एंकर्स हैं या प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उन्होंने इमरान ख़ान साहब को भी आज इस हालात तक पहुंचा दिया है। अब कुछ लोग ओवरसीज़ भी बैठ के वही काम कर रहे हैं, तो उसका नुकसान इमरान ख़ान या पीटीआई की रेपुटेशन को हो रहा है। तो जो संजीदा हल्के हैं वो यही देखते हैं कि यार ये खैर इनका पीटीआई या इंसाफियंस को झूठ फैलाने में एक मलका तो हासिल है। सोशल मीडिया पे ये फ़ोटोशॉप से दूसरे मुल्कों की तस्वीर लगाने में एक्सपर्ट्स हैं, झूठी खबरें वायरल करने में इनका कोई सानी नहीं है। ऐसी ऐसी फ़ोटोशॉप तस्वीरें लगाते हैं प्रोपेगेंडा के लिए जो कि एक बच्चा भी अगर गौर से देख ले तो वो समझ जाएगा कि ये फ़ेक है।
तो खैर वो एक अलग मौजू है, लेकिन बात ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि जब उनको हारून रशीद या इस कबीले के दूसरे जो इंसाफी प्रो इंसाफियन एंकर्स हैं जो अभी तक बरमला प्रोपेगेंडा यूट्यूब चैनल या किसी भी सोर्स से करते आ रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनकी ख़बरों में हकीकत का तनासुब शायद जो है 20% भी नहीं होता। तो वो जो मुझे इंसाफियन वक्ती तौर पे तो शायद उनकी ख़बरें देख के खुश हो जाती हैं या सुन के, लेकिन वो जब स्विच करते हैं किसी दूसरे जो है वो यूट्यूब चैनल को या किसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी बताने वाले एंकर्स को, तो वो उनको शदीद मायूसी का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि वहाँ तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं होती और वो किसी न्यूज़ को किसी ख़ास जो एंगल से वेरीफाई भी नहीं कर सकते। जैसे कि पीटीआई इंसाफियन जो है एयरवाई न्यूज़ को देखना पसंद करते थे क्योंकि वो उनकी मन मर्ज़ी की जो है वो ख़बरें चलाता था या उनका एक ख़ास एजेंडा था या वो प्रोपेगेंडा में शायद किसी हद तक हिस्सेदार भी थे। तो बात ये है अब जो सूरत हाल बन गई है, तो इमरान खान साहब तो ही स्टिल इन प्रिजन, और आज मैं शायद उनके कज़न्स जो न्याजी हैं साहब हैं उनकी कोई वो रऊफ़ कुलासरा साहब से गुफ्तगू देख रहा था, तो उनसे वो पूछ रहे थे कि इमरान खान के अरेस्ट के उनकी बहनों, उनकी फैमिली और उनके बच्चों का क्या रिएक्शन है। तो उन्होंने कहा वो ऑब्वियसली एक बंदा इस कदर जो है लाइमलाइट पे रहा है आज से 50 साल पहले तक, तो एक उसको इतनी जो है वो पजीराई मिली या उसका इतना एक लेजेंडरी रोल रहा है पाकिस्तान की जो है वो यूथ में, एक अपलॉज है एज ए क्रिकेटर और एज ए हीरो जो एक इमेज था उसका। तो ज़ाहिर है अब मौजूदा गिरफ़्तारी के बाद जो कन्विक्शन होने के बाद जो है वो फैमिली का रिएक्शन जो है वो सिलसिले में ज़ाहिर है वो बहुत ही डिप्रेसिंग होगा कि वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, ना इस चीज़ को वो एब्जॉर्ब करते हैं, ना इस चीज़ को हज़म कर पा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो है ऑन दी ग्राउंड रियलिटीज़ तो अपनी जगह उसी तरह हैं। तो मैं अपनी गुफ्तगू के फिर टॉपिक की तरफ लौटता हूँ कि जो इंसाफियंस जिन्हें प्रोपेगेंडा की एक डोज़ रेगुलर बेसिस पे पिछले कई सालों से मिलती रही और वो उसकी एक किस्म की उनकी एडिक्शन बन गई है, और वो अब भी उस एडिक्शन के मातहत या ज़ेर असर वो उन्हीं जो है यूट्यूबर्स को सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें 80% से ज़्यादा जो है मोर देन 80% प्रोपेगेंडा और झूठ पे अपनी ख़बरें देते हैं सिर्फ़ उनको खुश करने के लिए वक्ती तौर पे, जबकि पीटीआई की आदत को या इमरान खान साहब को या उनके इमेज को इस चीज़ का नुकसान पहुंच रहा है। तो दुनिया में बाकी जगहों पे भी अगर कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं पाकिस्तान में, तो मैंने ऐसा कोई रिमार्केबल प्रोटेस्ट नहीं देखा इमरान खान साहब की हिमायत में। जो सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में दुनिया भर में कोई जो है वो इक्का दुक्का यूरोपियन कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट देखने में आए हैं, तो वो भी लोग कोई 10-12 लोगों से ज़्यादा नहीं हैं और कोई काबिल ज़िक्र प्रोटेस्ट वो नहीं है एज सच। तो मैं फिर वही यही कहूँगा कि लेकिन इस प्रोपेगेंडा कल्चर ने कौम को किस कदर ब्रेन वॉश कर दिया और कितना नुकसान पहुँचा दिया, इसका तखमीना आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिन लोगों को इस प्रोपेगेंडा की एडिक्शन हो गई है वो आज भी जो है वो स्विच कर रहे हैं उन्हीं यूट्यूबर्स या एंकर्स को जो कि आज भी झूठ पे मबनी जो है ख़बरें उन्हें दे रहे हैं, और वो सच का सामना करना ही नहीं चाहते, कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और उनके कान उनकी समातें वही ख़बरें जो है वो सुनना चाहती हैं जो कि उनको उनके दिल को अच्छी लगती हैं। तो ये एक गलत रविश है, यही हमें हकीकत से दूर लेके जा रही है। हमारे मुल्क को जो है इन चीज़ों का पहले भी नुकसान हुआ, आइंदा भी नुकसान होगा। पीटीआई को ख़ुद इसका नुकसान हुआ। पीटीआई समझते हैं कि हमने ये को बहुत बड़ा मार्का मार दिया है झूठा प्रोपेगेंडा फैला के, तो ये भाई मार्का नहीं फैलाया कोई, तो हकीकत जो है एक दिन आश्कार हो जाती है। तो ये है कि हमारी अपनी सी काविश है, मेरी प्रोपेगेंडा पे शायरी भी है, हम अपने तौर पे जितना हो सकता है लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई हकीकत जानते बूझते हुए भी आंखें बंद किए रखता है तो उसका तो फिर जो है वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह इनको हिदायत